अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली आमिर। अक्सर लोग मेरे से सवाल करती है अमल की थी उसमें कामयाबी नहीं हुई, तो मैं उनको कहती है कि कामयाबी नहीं हुई तो आपसे अमल में कोई गलती हुई है या फिर कोई रुकावट हुई है। ठीक है, अमल के अंदर गलती हुई है ये बात तो समझ में आ जाती है, रुकावट है इसका क्या मतलब। अच्छा, अमल जो मैं डालती है उसके अंदर वैसे मैं उसको तजुर्बा करके जो तजुर्बा शुदा अमल है वो डालती है, और काफी लोग अमल कर चुकी है और उनको कामयाबी भी मिली है। ठीक है, और कुछ को कामयाबी नहीं मिली तो फिर बात वही आ जाती है कि या तो गलती है या फिर रुकावट है। गलती है तो फिर गलती को दुरुस्त कर सकते हैं, रुकावट है तो इसको कैसे दुरुस्त करें और रुकावट को चेक कैसे करें, ये भी सवाल की जाती है। तो रुकावट ऐसा होती है कि अगर आप किसी के लिए अमल कर रही है, अपने लिए कर रही है या किसी दूसरे पे अमल कर रही है, या कोई साइल आपके पास आई है उसके ऊपर अमल कर रही है और अमल कामयाब नहीं हो रही, तो अगर जिसके लिए आप अमल कर रही है उसके ऊपर या आपका अपने ऊपर कोई जादू का असरात होगा तो आपका अमल काम नहीं करेगी। कोई आशिबी असरात होगी पहले से तो भी अमल आपका काम नहीं करेगी। ठीक है, अगर घर का अंदर होगी तो भी आपका अमल काम नहीं करेगी, आपका जगह पे दूसरी जगह पे। ठीक है, ये कुछ वजूहात होती है जिसका वजह से अमल काम नहीं करती, एक चीज। ठीक है, दूसरा चीज, कुछ शिफली अरवाह भी कुछ ऐसा होती है जो कि आपका अमल तो सही आप कर रही होती है और आपका अमल सही भी हो जाती है, लेकिन वो उसको सलब कर देती है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेगी, बाद में एक दूसरा वीडियो बताएगी। ठीक है, उसके अंदर समझाएगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल मैं भी आपको एक तशखीस करने का एक तरीका मैं आपको बता रही है कि किसी भी अमल को किसी भी का अमल आपकी है उसके अंदर अगर कोई रुकावट है तो फिर उस रुकावट को चेक कैसे की जाए, किस तरह से उसका रुकावट को दूर कर सकती है। ठीक है, और पहले तो चेक करनी पड़ेगी, चेक करने के बाद जो है उसका बाद ही उसका कुछ होगी। तो ये जो मैं अमल में आज दे रही है ये एक तरह से ये एक हाजरात भी है। ठीक है, और तशखीस भी है, इससे दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई आवाज नहीं आएगा आपको, ना ही कुछ दिखेगा, लेकिन ये तशबीह से आपका काम हो जाएगी। ठीक है, हर शख्स को कर सकती है और करना भी चाहिए। ठीक है, घरेलू मामलात बहुत सारा होती है इंसान का जिंदगी में, जिसके लिए वो आमिल बाबा लोगों के पास भागती है, इधर भागती है उधर भागती है। उसके लिए बेहतर ये है कि आप इस अमल को कर लो। ठीक है, बहुत आसान छोटा अमल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान से मैं अमल दे रही है, ये आपके आगे भी काम आएगा। ठीक है, किसी के घर में कोई चोरी हो जाए, किसी पे शक है तो इससे आप मालूम कर सकती है। ठीक है, और भी कुछ मसला मसाइल होती है, बहुत सारा इंसान की जिंदगी में आती है, उसके बारे में भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो ये है कि ये अमल है बिस्मिल्लाह शरीफ का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बिस्मिल्लाह शरीफ का ये अमल है। पहले आपको बिस्मिल्लाह शरीफ का जकात देना होगा। जकात का मतलब ये नहीं होता है कि किसी शख्स को पैसा दे दिया जाए। ठीक है, ये अमलियात में जकात का मतलब पैसा नहीं है। ठीक है, अमलियात में जकात का मतलब है कि जो अमल आप करना चाह रही है उसका एक मखसूस तादाद पढ़ के उस अमल को अपना काबू में कर लेना। ठीक है, किसी अमल को उसका मखसूस तादाद यानी खास तादाद में उस अमल को पढ़ के उस अमल को अपने काबू में कर लेना, ताकि उस अमल की रूहानियत आपका काबू में आ जाए और उसका जिन्नात या मौकिलात, ठीक है, गैबी तरीके से आपका मदद करे। ठीक है, गैबी तरीके से यानी वो आपको दिखाई नहीं देगी, बातनी तौर पे वो आपका मदद करेगी। ठीक है, इस तरह से अमल को कामयाब करती है। ठीक है, जकात एक जाहिरी भी होता है जिसके अंदर चीज आपके सामने हाजिर हो जाती है और वो आपके सवाल का जवाब देती है, आपका मदद करती है। एक बातनी होती है। ठीक है, बातनी ये जो मंत्र हम पढ़ती है, मंत्र का जकात होती है,
یا کسی سورج شریف کا زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ سارا چیز ہے، اس میں باطنی مدد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی وظیفہ کرتی ہے نا، جیسے کہ یہ وظیفہ اتنے دن پڑھو تو ایسا ہو جائے گی، تو وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پڑھ لی ہوتی نا، تو اس کے جو موکلات جو ہوتی ہے اس کا، وہ آپ سے مانوس ہونے لگتی ہے، یعنی آپ سے محبت کرنے لگتی ہے، پھر وہ آپ کے کام میں دیر نہیں کرتی، آپ کے کام میں جلدی کرتی ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا حکم ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام کرے گی آپ، دنیا کا کوئی بھی کام کرے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کا آرڈر بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے آرڈر ہوگی سارا کام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے آرڈر نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ بول رہی ہوگی کہ یار یہ جب کام اللہ کے آرڈر سے ہی ہونا ہے تو پھر یہ وظیفہ کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ تو بات دراصل ایسا ہے کہ جب آپ عمل کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عمل جو ہے ایک ذریعہ ہوتی ہے، عمل اپنا بات منوانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق اس کو بھی دیتی ہے جو نماز نہیں پڑھتی، اور رزق اس کو بھی دیتی ہے جو نماز پڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اللہ کا مرضی ہے، وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی دے رہی ہے اور ہمیں بھی دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی مشکل درپیش آ جاتی ہے، ہم نماز پڑھتی ہے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا بات مان جائے اور کام میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کام کے لیے کوئی عمل پڑتی ہے، کسی کام کے لیے کوئی عمل پڑتی ہے، تو پھر اس کا موکلات آپ کا تشہیر میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کا بات مان جاتی ہے، آپ کا بات رکھ لیتی ہے۔ اگر کوئی مصلحت نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت نہ ہو تو، ٹھیک ہے، اللہ کا مصلحت نہ ہو، آپ کا کام ہو جاتی ہے۔ عمل ایک صرف ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہی ہوگی کہ چلو وظیفہ تو سمجھ میں آتی ہے، منتر کا کیا تعلق؟ تو منتر کا بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ کوئی منتر پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی شفلی ارواح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو شفلی جو اس کا موکل ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب وہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے، کام ہونا اللہ کی مرضی سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو شفلی عمل، کالا جادو وغیرہ جو بھی کر رہی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوتی ہے، کام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بات رکھ لیتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ آپ کا بھی بات رکھ لیتی ہے، آپ کا کام کر دیتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ آپ کے ایمان کو پرکھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ایمان کو پرکھ رہی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ کام ہونا اللہ کا مرضی سے، کوئی کالا جادو کرتا ہو، کوئی پیلا جادو کرتا ہو، ٹھیک ہے، سفید جادو کرتا ہو، شفلی جادو کرتا ہو، جو بھی کرتا ہو، کتنا بڑا عامل ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا تانترک ہو، اگوری ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوتی ہے، کام ہو جاتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ نوری وظیفہ لوگ کرتی ہے، اس سے جو ہے وہ اپنا ایمان بچا لیتی ہے۔ جو کالا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بات رکھ لیتی ہے، ان کو بھی ان کا مقصد میں کامیابی دے دیتی ہے۔ لیکن بس پھر وہی والا بات ہے، ٹھیک ہے۔ بات کافی طویل ہو گئی کیونکہ سمجھانا ضروری تھا، اس لیے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر لوگ سوال کرتی کہ زکوٰۃ کیا ہوتی۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ عمل کا جو موکل ہے اس کو اپنے سے مانوس کرنا۔ اب چلتے ہیں زکوٰۃ کی طرف، ٹھیک ہے، اپنا عمل کی طرف۔ یہ بسم اللہ شریف کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو بسم اللہ شریف پہلے 1,25,000 1,25,000 مرتبہ پڑھنا ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ کل جمعرات ہے، کل سے ہی شروع کر دو، کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک دن کے اندر 1,25,000 پڑھ لو، 3 دن کے اندر پڑھ لو، 11 دن کے اندر پڑھ لو، یا 21 دن کے اندر پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ چلتے پھرتے پڑھو، کھاتے پیتے پڑھو، نہاتے دھوتے پڑھو، پاک حالت میں پڑھو، ناپاک حالت
में नहीं पढ़ो। नापाक हालत से मतलब ये कि अगर इस्तंजा वगैरह की ये नापाक मतलब ऐसा, तो उस हालत में नहीं कर सकती। अगर वजू नहीं है तो भी आप इसको पढ़ो, ठीक है। डिजिटल तस्बीह आता है, डिजिटल तस्बीह, वो एक ले लो, अपना हाथ में रखो, चलते फिरते खाते पीते सफर कर लिए पढ़ो, खाना पका रही है पढ़ो, चल रही है पढ़ो, मर्द औरत जो भी है उसको पढ़ते रहो, ठीक है। वजू में पढ़ो, बावजू पढ़ो, जैसा पढ़ना है आपको पढ़ो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको 3, 11 या 21 दिन के अंदर 1,25,000 मरतबा इस अमल को पढ़ लो, आपका बिस्मिल्लाह का अमल सीध हो जाएगी। इससे आपको और भी बहुत फायदा होगी, वो आपको बाद में खुद पता चल जाएगी कि क्या चीज में करिए, ठीक है। बिस्मिल्लाह का बहुत पावर होती है, आपका सोच से ज्यादा पावर है बिस्मिल्लाह के अंदर, ठीक है। सिर्फ ये पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे। जब ये आपका अमल सिद्ध हो जाए, 1,25,000 मरतबा हो जाए, तो फिर आप इसको रोजाना 101 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, ठीक है। और अभी जब जकात अदा करेगी इसका जकात, ठीक है, और उसको आप जो है इस तरह से, बस कोई इशार विशार का जरूरत नहीं है जकात के अंदर, बस जैसे मैं बताइए ना, चलते फिरते खाते पीते जैसे भी आप उसको बस पढ़ते रहो, ठीक है। 1,25,000 मरतबा पूरा कर लो। उसके बाद रोजाना इसको 101 मरतबा पढ़ा करना है। 1,25,000 मरतबा के बाद रोजाना 101 मरतबा, 101 मरतबा इसको पढ़ा करो, ठीक है। अब आप आ जाओ अमल की तरफ, ठीक है। अब आपको ये मालूम करना है कि जो मरीज है इसके ऊपर जादू है, जिन्नात है, आशेब है, ठीक है, और पैसा किसने चोरी किया है, इस तरह का कोई सवाल आपके जहन में हो किसी भी बारे में, ठीक है, किसी भी बातनी चीज के बारे में आपको पूछना हो, अब उसका तरकीब की तरफ में आ रही है, ठीक है। तरकीब इस तरह से, पहले आप गुस्ल वगैरह कर लो, वजू कर लो अच्छी तरह से, ठीक है। पाक साफ कपड़ा पहन लो, कपड़ों के ऊपर अपना इतर लगाओ, ठीक है। फिर एक पाक साफ कमरा के अंदर चले जाओ, कमरा में जाए नमाज बिछाओ, ठीक है। किबला की तरफ, किबला जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ती हो उस तरफ मुंह करके बैठ जाओ। अच्छा, पहली बार जब आप अमल करेगी, ठीक है, पहली बार जब आप तशखीस का अमल करेगी, सिर्फ पहली बार का मैं बता रही, ठीक है, दोबारा बोल रही, पहली बार जब आप तशखीस का अमल करेगी तो आप अपने पास 7 गुलाब का फूल रखो, ठीक है, साबुत गुलाब का फूल, 7 पत्ती नहीं, गुलाब का फूल, और 7 रंग का मिठाई, 7 रंग का मिठाई, कोई सा भी मिठाई हो, कोई सा भी मिठाई हो, कोई सा भी मिठाई हो, 7 रंग का मिठाई अपने पास एक प्लेट में रखो, 7 गुलाब का फूल एक प्लेट में रखो, अपने कपड़ों पर अच्छा इतर लगाओ, अगरबत्ती जलाओ, ठीक है, जय नमाज पे बैठ जाओ। उसके बाद 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो, 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने गिर्द एक दायरा लगाओ, ठीक है। 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना गिर्द एक दायरा लगा लो, यानी आपने अपना इशार कर लिया। आयतुल कुर्सी पढ़ो, अपना उंगली के ऊपर दम करो और अपने चारों तरफ उंगली को घुमा दो जमीन के ऊपर, ठीक है। ये इशार हो गया आपका। चौक पे भी दम करके कर सकती है या किसी और चीज पे भी कर सकती है, और सिर्फ उंगली से भी कर सकती है, ठीक है। ये आपका इशार हो गई। अब आप इशार के अंदर है और अपने पास एक तस्बीह रखो, ठीक है, अपने पास एक तस्बीह रखो, 100 दानों का तस्बीह, 100 दानों का तस्बीह, ठीक है। किसी भी चीज का हो, प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो या किसी पत्थर का हो, कोई मुश्किल नहीं, तस्बीह होनी चाहिए, ठीक है। 100 दानों वाला तस्बीह अपने पास रखो। अब आप सबसे पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, ठीक है। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 11 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद जो सूरह है, ठीक है, 11 बार सूरह इखलास पढ़ो, ठीक है। उसके बाद 33 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, 33 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो और तस्बीह को ऊपर से पकड़ लो, ठीक है। तस्बीह का ऊपर जो डोरी होती है ना, डोरी जहाँ से सीधी तस्बीह करके डोरी है, उसके ऊपर दम करो, ठीक है, एक फूंक लगा दो। फूंक लगाने के बाद सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है, सलाम करो। सलाम करने के बाद अब आप सवाल करो।
फला बिन फला का ऊपर जादू है, तस्बीह आपका आगे पीछे हिलेगा, ठीक है, तस्बीह आपका आगे पीछे हिलेगा, इसका मतलब जादू है, ठीक है। अगर दाएं बाएं हिलेगी, ठीक है, अगर दाएं बाएं हो यानी लेफ्ट राइट हो तो इसका मतलब जादू नहीं है, ठीक है। अप डाउन हो, ऊपर नीचे, तो इसका मतलब जादू है, ठीक है। इस तरह से दूसरे सवाल कर सकती है। अच्छा, फला बिन फला का ऊपर आशिब का अशर है तो तस्बीह आपका हिलेगा, या तो आगे पीछे हिलेगा इसका मतलब आशिब है, या फिर दाएं बाएं हिलेगा इसका मतलब आशिब नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप सवाल इससे कर सकती है, लेकिन सिर्फ 3 सवाल कर सकती है, ठीक है। 3 से ज्यादा सवाल नहीं करेगी वरना मौकिल नाराज हो जाएगी और तस्बीह आपका बंद हो जाएगी, अमल काम नहीं करेगी उसके बाद, ठीक है। इसलिए एक बार हाजिरात करने में सिर्फ 3 सवाल करो, 3 ओनली, ठीक है। उसके बाद जब आपको आपका जवाब मिल जाए हाँ या ना में, ठीक है, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खुदा हाफिज, ऐसे कर लो, ठीक है। अमल खत्म हो गई आपका, यानी मौकिल रवाना हो गई। उसके बाद आपको आपका जवाब मिल गई, ठीक है, आपको मालूम हो गई कि आपके काम में क्या रुकावट थी या बंदा के ऊपर जादू थी या क्या थी, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो मिठाई है, मिठाई आप छोटा बच्चों में तकसीम कर दो, ठीक है। जो आपका मिठाई खुद भी खा सकती है, खुद भी खा सकती है, घर वाला भी खा सकती है, बच्चों में भी तकसीम करो, सबको खिलाओ, ठीक है। और जो फूल है उसको आप किसी कबर के ऊपर डालना चाहो कबर के ऊपर डाल दो, घर में रख के सुखाना चाहो घर में रख के सुखा दो, दरियाई समंदर में डालना चाहो दरियाई समंदर में डाल दो। ये आपका पहली बार का अमल खत्म हो गई। अब इसके बाद जब दोबारा कभी करना होगी तो दोबारा करने के लिए आपको मिठाई और फूल का जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ अगरबत्ती जलाओ, जाए नमाज बिछाओ, अगरबत्ती जलाओ, अपने गिर्द दायरा लगाओ, हाथ में तस्बीह ले लो और 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, ठीक है। 3 बार सूरह इखलास और 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ के उसको तस्बीह का ऊपर आप दम कर दो और अपना हाजिरात का इब्तिदा करो, ठीक है। जब बाद में जब ये अमल करेगी, जब भी करेगी, तो फिर आप जरूर नहीं है, थोड़ा सा मिठाई या बिस्किट वगैरह रख सकती है अपने पास, ठीक है, बच्चों को तकसीम कर दो, ऐसा कर लो, ठीक है। और ये हाजिरात आप किसी भी दिन कर सकती है, ठीक है। ज़कात अदा करने के बाद किसी भी दिन कर सकती है, किसी भी टाइम कर सकती है, ठीक है। और जो इसका जब ज़कात अदा करेगी वो भी किसी भी दिन शुरू कर सकती है, ठीक है। और किसी भी दिन उसको जो है आप उसको खत्म करो, ठीक है, 11-21 दिन के अंदर, ये 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका सारा काम होगी, ठीक है। और जब तक आप 101 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजाना पढ़ती रहेगी, अमल आपका काबू में रहेगी, आप हाजिरात कर सकती है, ठीक है। और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो और अपना दोस्तों के साथ शेयर करो। और दूसरा खास बात, एक दिन के अंदर सिर्फ 1 बार हाजिरात करो, ठीक है। एक दिन के अंदर सिर्फ 1 बार हाजिरात करो, 2 बार नहीं करो, ठीक है। और 1 बार करने में सिर्फ 3 सवाल पूछो, इससे ज्यादा नहीं पूछो, कोशिश करो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।